हम बात करेंगे 2025 को आप कैसे सुखमय, सौभाग्यशाली, खुशियों से भर सकते हैं। इसमें मूलांक, भाग्यांक, पर्सनल ईयर को देख करके आपका पूरा खाका खींच सकते हैं। 2025 किन नंबरों के लिए बहुत सौभाग्यशाली रहने वाला है। बिल्कुल, हमारा जन्म जिस डेट को होता है, जिस मंथ को होता है और जिस ईयर को होता है, इन नंबर्स का हमारी लाइफ में बहुत महत्व पड़ता है। हर इंसान का एक डेट ऑफ बर्थ होगा, उसका डेट होगा, उसका मंथ होगा और ईयर होगा। इन डेट ऑफ बर्थ से हम लाइफ के दो नंबर्स ऐसे निकालते हैं जो आप पूरी लाइफ को रूल करते हैं। इन नंबर्स को हम बोलते हैं मूलांक और भाग्यांक। अगर ये नंबर्स एक दूसरे के लिए सपोर्टेबल नहीं है, फ्रेंडली नहीं है, तो इसी से हमें पता चलता है कि इसकी लाइफ में चैलेंज कब होगा, समस्या कहाँ उत्पन्न हो रही है, समस्या क्यों उत्पन्न हो रही है, उसका निवारण क्या है। बिल्कुल, 2025 की बात करें सर, अगर 2025 को हम टोटल करते हैं तो ये 9 नंबर आ रहा है। 2 + 2 + 5 टोटल 9। सर हमारे लाइफ का जब जन्म होता है ना, जन्म से लेके मतलब बर्थ से लेके 30 या 35 साल तक इसकी एनर्जी जो होती है मूलांक की 70% होती है। और आपकी भाग्यांक की 30% होती है। तो ये तो नया विषय बता दिया आपने। इसके कपल से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो बहुत अच्छी रहेगी, बट उनकी शादी अगर करा दें तो पार्टनरशिप में चले जाएंगे तो थोड़ा सा दिक्कत करेगा। 4 9 2 3 5 7 8 1 6। हर न्यूमरोलॉजिस्ट ये कुंडली बना के लोगों की न्यूमरोलॉजी करते हैं। नमस्कार, मैं राजीव सिंह सोलंकी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हम बात करेंगे 2025 को आप कैसे सुखमय, सौभाग्यशाली, खुशियों से भर सकते हैं। आपका जो जन्म होता है वो डेट नंबरों से कैसे 2025 के लिए रहेगा। इसमें मूलांक, भाग्यांक, पर्सनल ईयर को देख करके आपका पूरा खाका खींच सकते हैं। 2025 किन नंबरों के लिए बहुत सौभाग्यशाली रहने वाला है और कौन अपने 2025 को थोड़ा सा परिवर्तन करके खुशी से भर सकते हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे इस पॉडकास्ट में, पूरा विस्तार से इसमें बताएंगे आपको कि थोड़े से नंबरों के परिवर्तन से आपका जीवन खुशियों से भर सकता है। आज हमारे साथ हैं आदर्श पांडे जी, जो बहुत ही बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, इन वास्तु कंसल्टेंट हैं, जिन्होंने करीब 500 बच्चों को पढ़ाया भी है और 5000 से ज्यादा कंसल्टेंसी दी है, और जिनके एक एक शब्द इतने महत्वपूर्ण है कि आपका जीवन बदल सकते हैं और 2025 खुशियों से भर सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका आदर्श पांडे जी। हमारे दर्शकों को ये बताइए कि 2025 इनके लिए, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो व्यापार हो, या बच्चों की पढ़ाई हो, या शिक्षा हो, या राजनीति हो, कैसे सुखमय हो सकता है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले राजू भैया आपको मेरे इस पॉडकास्ट में इनवाइट करने के लिए, और बहुत सही बात बोली है कि आज के समय में हर कोई कहीं ना कहीं अपने लाइफ को, अपनी हेल्थ को लेके, रिलेशनशिप को लेके, अपने फाइनेंस को लेके, करियर को लेके बहुत ज्यादा परेशान है या अपनी लाइफ को बदल सकता है। और आपने एक लाइन बहुत अच्छी बोली थी कि हमारा जन्म, बिल्कुल हमारा जन्म जिस डेट को होता है, जिस मंथ को होता है और जिस ईयर को होता है, इन नंबर्स का हमारी लाइफ में बहुत महत्व पड़ता है। नंबरों से ही आप पूरे स्कैन कर लेते हैं सामने वाले को 2025 या उससे आगे का जीवन कैसे सौभाग्य में बदल सकता है। बिल्कुल राजू सर, क्योंकि आपके नंबर्स आपके बारे में बोलते हैं जी। आपके लाइफ में किस तरीके से नंबर्स है, क्या आपके लिए फेवरेबल है कि नहीं है। इसके लिए हम क्या करते हैं, हर इंसान का एक डेट ऑफ बर्थ होगा, उसका डेट होगा, उसका मंथ होगा और ईयर होगा। इन डेट ऑफ बर्थ से हम लाइफ के दो नंबर्स ऐसे निकालते हैं जो आप पूरी लाइफ को रूल करते हैं। इन नंबर्स को हम बोलते हैं मूलांक और भाग्यांक। कुछ लोग मूलांक को ड्राइवर बोलते हैं, किंग नंबर बोलते हैं और पर्सनालिटी नंबर भी बोलते हैं, और भाग्यांक को लोग कंडक्टर बोलते हैं, डेस्टिनी नंबर बोलते हैं या क्वीन बोलते हैं। तो आपकी लाइफ में ये जो दो नंबर्स हैं, मूलांक और भाग्यांक, यही आपके पूरी लाइफ को रूल कर रहे हैं। और अगर ये नंबर्स एक दूसरे के लिए सपोर्टेबल नहीं है, फ्रेंडली नहीं है, तो इसी से हमें पता चलता है कि इसकी लाइफ में चैलेंज कब होगा, समस्या कहाँ उत्पन्न हो रही है, समस्या क्यों उत्पन्न हो रही है, उसका निवारण क्या है। बिल्कुल, क्योंकि सर आपकी लाइफ में हर साल नंबर बदलते हैं। बिल्कुल, आपका उम्र बदलती है, मतलब आज आप 1 साल के तो अगले साल 2 साल के होंगे, फिर 3 साल के, तो एक हर नंबर लाइफ में चेंज होते हैं। आपने एक शब्द बोला था पर्सनल ईयर, आपके लाइफ में हर साल पर्सनल ईयर भी बदलते हैं। और जो भी नंबर्स है सर ना, वो 1 से लेकर 9 तक ही है। हाँ, बिल्कुल, पूरी लाइफ में चाहे कोई भी नंबर हो, एक ही से लेकर 9 नंबर को ही रूल कर रहे हैं। तो ये नंबर आपके लाइफ में किस तरीके से इम्पैक्ट कर रहे हैं, यही न्यूमरोलॉजी है सर। हम डिजिटल बोर्ड में आपको विस्तार में समझाएंगे, आप भी अपना आराम से ये डाटा देख सकते हैं और खुद इस तरह से समझाएंगे कि आप अगर कागज पेन लेके बैठेंगे ना, अपना सारा भाग्य रेखाओं की जो चक्र है ना, और अच्छा सुखमय जीवन, सौभाग्यशाली जीवन जीने के लिए क्या परिवर्तन कर सकते हैं, तो आप विस्तार में बताएं। इससे पहले मैं क्षमा चाहूंगा। जी।
ये जो सबसे ज्यादा समस्या आती है आजकल छोटे बच्चों को पढ़ने की, और उससे ज्यादा उम्र बढ़ती है फिर रिलेशनशिप की, उससे आगे बच्चों की शादी की, उससे आगे मतलब नौकरी की, फिर व्यापार की, फिर बुढ़ापा। राइट, ये साइकिल है ये। जी जी। इसमें क्या क्या परिवर्तन नंबर से हम कर सकते हैं कि सबका मतलब जीवन, चाहे वो बच्चा हो या बुढ़ापे तक का जो चक्र है, जो समृद्धि पूर्वक, शांति पूर्वक और खुशी में जीवन जी सके। बिल्कुल। देखिए राजू सर, आपने बहुत अच्छी बोली, लेकिन देखिए लाइफ है, जीवन है, जीवन में आपके अप एंड डाउन रहेंगे, कभी दुख और सुख, जैसे रात दिन है, सुख और दुख, ये तो रहेगा। ऐसा नहीं कि बड़े बड़े चाहे बड़े एस्ट्रोलॉजर्स हो इन चीजों को बिल्कुल बदल सकते हैं, लेकिन हम आपको मदद करते हैं, हेल्प करते हैं उन चीजों को बैलेंस करने की। मतलब कठिनाई आए तो आसानी से मतलब कट जाएगी। वो आपको उतना चैलेंज ना दे, वो उतना चैलेंज ना दे जितना वो हो सकता है, तो वो हम नंबर्स के थ्रू लोगों की मदद करते हैं, चाहे उनका हेल्थ हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे फिनांस हो, चाहे करियर हो, एनीथिंग, वो नंबर। ज्यादा समय नहीं लेंगे, आप इस पर थोड़ा सा हमारे दर्शकों को समझाइए, जिससे कि अपना जीवन 2025 खास तौर पर वो बहुत ही सौभाग्यशाली तरीके से जिए, खुशियों से जिए, आनंद पूर्वक जिए। राइट। चलिए, सबसे पहले जैसे बोला कि हमारे जब जन्म होता है तो हमारी लाइफ में एक डेट ऑफ बर्थ होती है, हम डेट ऑफ बर्थ से समझते हैं किस तरीके से हमारे लाइफ में नंबर इम्पैक्ट करते हैं। चलिए हमारे हम एग्जांपल पहले हम बता देते हैं, जो हमारे लाइफ में नंबर है वो 1 से लेकर 9 नंबर है, जो कि सबसे ज्यादा पहले जानना जरूरी ये है, ठीक है। जो 1 से लेकर 9 नंबर है, इन नंबर्स को हमने प्लैनेट्स का नाम दे दिया है, ठीक है। प्लैनेट्स मतलब जिसको लोग बोलते हैं ग्रह, हिंदी में 9 ग्रह 9 नंबर है। तो सबसे पहले हम इनके बारे में जान लेते हैं, सो दैट आपके ऑडियंस को समझ में आए। शुरुआत करते हैं 2025 का कौन से नंबर से कनेक्शन है। हाँ बिल्कुल जी। जैसे 2025 अगर हम बात करें, ठीक है, 2025 की बात करें सर, अगर 2025 को हम टोटल करते हैं तो ये 9 नंबर आ रहा है जी। अगर आप देखेंगे 2 + 2 + 5 टोटल 9, इसका मतलब 9 नंबर जो आ रहा है, 9 नंबर दिखाता है सर मंगल ग्रह को। मतलब मंगल करेगा। हाँ, मंगल ग्रह मंगल करेगा। कैसे करेगा, किस किस का करेगा ये बताना है आपको। हाँ, ये मंगल ग्रह, सॉरी ये मंगल ग्रह की बात कर रहा है। मंगल ग्रह को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं मार्स जी, ठीक है, मंगल ग्रह है। लेकिन सर ये जो मंगल ग्रह आ रहा है ये 2 ग्रह से आ रहे हैं। पहला है आपको जो 2 नंबर है, ये दिखाता है आपका चंद्र ग्रह को, चंद्रमा, मून को। अच्छा, चंद्रमा को जी। यस। और आपको 5 नंबर दिखाता है बुध ग्रह को, जिसको हम बोलते हैं मरकरी, इंग्लिश में बोलते हैं मरकरी। आपके हो सकता है ऑडियंस को बुध ना समझ में आए, मरकरी समझ में आए, चंद्र को बोलते हैं मून। अब आप देखिए इन दोनों नंबर्स की एनर्जी भी इस साल आ रही है, मतलब मून की, चंद्रमा की, बुध की एनर्जी आ रही है, और मंगल इसका मेन ग्रह है। तो इन दोनों की एनर्जी के साथ जो मेन एनर्जी आ रही है वो मंगल ग्रह की आ रही है, ठीक है सर। तो आपके लाइफ में जो मैं नंबर्स बता देता हूं, जो 1 नंबर है, जिनका भी मूलांक 1 है, जिनका भी जन्म 1 तारीख, 10 तारीख, 19 या 28 को हुआ है, वो 1 नंबर, ये सूर्य को दिखाता है, सन की बात करता है, ये सन प्लेनेट है, सूर्य, ठीक है, ये 1 नंबर। 2 नंबर मैंने बता दिया चंद्रमा है, ठीक है। 2 नंबर बात करता है मून की, मून चंद्रमा जी, ठीक है। 3 नंबर बात करता है जुपिटर की, जुपिटर जिनका भी जन्म 3 तारीख को, 12 तारीख को, 21 तारीख को या 30 को, जोड़ 3 आ रहा हो। हाँ, 3 आ रहा हो। ये दिखाता है आपका गुरु ग्रह को जी, बृहस्पति, यस बृहस्पति। 4 नंबर दिखाता है आपका राहु को, ओके, ठीक है, राहु की बात कर रहा है ये जी। 5 नंबर दिखाता है आपका, जिनका भी 5 मूलांक है, भी हम आगे बताएंगे मूलांक भाग्यांक कैसे निकालते हैं, पूरा विस्तार से बताएंगे जी। ये बात करता है आपके, अभी मैंने बताया मरकरी जी, मरकरी मतलब बुध जी, ठीक है जी। अब बात करते हैं 6 नंबर की। 6 नंबर दिखाता है वीनस, मतलब शुक्र। जैसे आज के समय में जो सबसे ज्यादा बात कर रहे हैं, शुक्र नंबर की बात, शुक्र ग्रह मजबूत होगा, वो बहुत ही मतलब अपने आप को हर चीज में आगे पाएगा, क्योंकि 6 नंबर दिखाता है शुक्र। शुक्र कौन थे? हमारे गुरु थे, देवताओं के नहीं, राक्षसों के गुरु थे। तो उनको लाइफ स्टाइल पसंद थी, उनको लग्जरी चीजें पसंद थी, उनको घूमना फिरना, इन्हें ब्रांडेड चीजें, इस तरह की लाइफ बहुत पसंद है, इनको रोमांस बहुत पसंद है। 6 नंबर, ठीक है। 7 नंबर बात करते हैं, ये बात करता है केतु की, केतु जी, ठीक है, केतु। ये मैं एक चीज और बताऊंगा आपको, इसमें राहु और केतु जो 4 और 7 नंबर है जी, ये शैडो प्लैनेट है जी जी। ये दोनों कैसे प्लैनेट है? शैडो प्लैनेट है, छाया है। हाँ, छाया है। 8 नंबर का लिख दीजिए जी। 8 नंबर दिखाता है सर सैटर्न को, शनि को, शनि को। अरे वाह, शनि जिसके मेहरबान हो जाए जी, इसके बल्ले बल्ले है, बल्ले बल्ले। थोड़ा सा 9 नंबर है आपका मार्स का, मंगल।
ठीक है, जी। सबसे बड़ी बात पहले समझना ये जरूरी है कि ये हमारे सारे लाइफ में नंबर हैं। ये इधर, बाकी इधर करेंगे, लोग जी। बता रहे हैं पर देख भी लेंगे। यस अब आप इधर बताइए सारा मूल्यांक और भाग्यांक का। यस, हम एग्जांपल लेके समझते हैं। जी। मान लीजिए किसी का जन्म 21 मई 1989 को हुआ, एग्जांपल। हम कोई भी एक पर्सन है, कोई भी एक उदाहरण है ये। हाँ, आप भी इससे अपनी तुलना कर सकते हो, अपना इनके साथ साथ में डेट ऑफ बर्थ निकालिएगा और जैसे गुणा करेंगे, गणना करेंगे, उस गणना से अपना भी आप निकाल सकते हैं। जी। मान लीजिए मैं आपने दो चीजों की बात की, मैंने बोला लाइफ में दो नंबर ही है जो सबको रूल करते हैं, न्यूमरोलॉजी जितने भी हम लोग हैं। सबसे पहले इन्हीं दो नंबर को निकालते हो, एक होता है आपका मूलांक और एक होता है आपका भाग्यांक। देखिए मूलांक में दो वर्ड आ रहे हैं, मूल अंक जी, मूल अंक जी। इसका मतलब ऐसा अंक जो आपकी पूरी लाइफ को रूल करने वाला है। जी, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, धुरी है जो। यस, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आपकी लाइफ की जर्नी कैसे रहेगी, आप किस तरीके के इंसान है, कौन सा बिजनेस आपको सूट करेगा। अच्छा, वो सारा ये डिसाइड कर देता है कि आपको किस दिशा में जाना चाहिए, किस दिशा में जाना चाहिए। चलेंगे, गलत दिशा में चलेंगे या तो मोड़ लीजिए या परिवर्तन कर लीजिए। जी। और जो भाग्यांक है सर, इसको देखिएगा, ये भाग्यकांक। जी जी, भाग्यांक जी, भाग्यकांक मतलब आपका डेस्टिनी नंबर है। जी, जो मतलब यस, पिछले जन्म में कर्म किए उसके आधार पर निर्धारित होता है। यस। और एक चीज और बता दूं सर, हमारे लाइफ का जब जन्म होता है ना, जन्म से लेके मतलब बर्थ से लेके 30 या 35 साल तक इसकी एनर्जी जो होती है मूलांक की 70% होती है। ओके। और आपकी भाग्यांक की 30% होती है। अच्छा, ये तो नया विषय बता दिया आपने। इसकी भी एनर्जी होती है, हर नंबर्स की एक एनर्जी होती है। मतलब 30-35 साल तक तो मेन मूलांक की एनर्जी चलती है। आप ये नंबर से आपको ज्यादा रूल करेगा। बट जैसे आप 25-30 साल के होते हैं, आपकी शादी होती है, ये रिवर्स हो जाता है। मतलब ये आपका 70% हो जाता है और आपका जो मूल अंक है वो 30% रह जाता है। बट ऐसा नहीं है, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। बट ये मतलब एनर्जी ओवरऑल देखी जाती है। एवरेज दिया है आपने। अब हम लोग को ये समझ में आ गया है मूलांक और भाग्यांक क्या है। अब हम सीखेंगे निकालते कैसे हैं। तो मूलांक के लिए इंसान का जो बर्थ हुआ है, जो बर्थ डेट है, क्या बोलते हैं सर, डेट, बर्थ डेट। जिस डेट को देखिए सर, इसमें 3 एलिमेंट है, ये डेट है, ये आपका मंथ है और ये आपका ईयर है। तो इन्हीं चीजों में से हम सबसे पहले क्या लेते हैं, डेट लेते हैं। तो मूलांक को निकालने के लिए हम डेट लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं बर्थ डेट नंबर। क्या बोलते हैं, बर्थ डेट नंबर। अब मूलांक में देखिएगा, सॉरी यहाँ डेट में 2 नंबर है, 21 है। तो कभी भी सर आप मूलांक और भाग्यांक कोई भी निकालते हैं ना, तो 2 डिजिट में नहीं रखता, हमेशा उसको 0 रखना है हमें। हाँ, 109 ही रखना है। 3 हो गया, तो हम दोनों को प्लस करेंगे, 2 + 1 ये आ जाएगा 3। इसका मतलब इस पर्सन का जो मूलांक है वो 3 है। ठीक है। अब ये 3 किसको दिखा रहा है, गुरु, जुपिटर या गुरु को, गुरु बृहस्पति जी। अब मान लीजिए किसी का जन्म 28 तारीख को, एग्जाम्पल जी, हम क्या करेंगे, 2 + 8 क्या आएगा, 10। लेकिन अभी भी ये 2 डिजिट है। ठीक है। फिर उसको 1 + 0 फाइनल क्या आ गया, 1। इसका मतलब ये सूर्य की बात कर रहे हैं। ओके। राजा की बात कर रहे हैं। अभी हम बता देते हैं इसको जी, थोड़ा सा उसी पे चलेंगे जी, जो चल रहा है हमारा उदाहरण। बिल्कुल बिल्कुल, लोग अपने उदाहरण में डिस्टर्ब ना हो। बिल्कुल, अपने उदाहरण से आप डेट ऑफ बर्थ अपनी वैसे निकालेंगे आप। ठीक है। ये हमने निकाली, सॉरी मैं समझ गया, इसको हम निकाल लिया हमने मूलांक। ठीक है। कोई भी पर्सन अपना मूलांक निकाल सकता है, मंथ। बट सॉरी, अगर किसी का जन्म मान लो 21, किसी के 5 तारीख होता है, वो भी समझ गए लोग, कोई बात नहीं है। ठीक है, 5 ही रहेगा, 5 ये बुध का रहेगा। अब ये आपका मूलांक आ गया 3। ठीक है। अब हम निकालते हैं भाग्यांक। भाग्यांक को निकालने के लिए आपको इंसान की डेट, मंथ और ईयर, तो तीनों काम आती है, तीनों ऐड करना पड़ेगा। ओके। तो डेट क्या है, 21 मई 1989। इसको हम प्लस करेंगे, 2 + 1 डेट प्लस मंथ 5 + 1 सॉरी +9 + 8 + 9। अब इसको टोटल कर लेते हैं सर जी। 2 और 1 3, 5 3 8, 8 1 9, 9 9 18, 18 और 9 27, 27 और 8 30, 5 35 आ गया जी। अब 35 से फाइनल क्या आ गया, 8। इसका मतलब इस पर्सन का जो भाग्यांक है शनि, वो 8 शनि है। इसी तरह कोई भी पर्सन अपना भाग्यांक निकाल सकता है। मूलांक, अच्छा ये मूलांक आ गया 3 जो बताता है गुरु को, भाग्यांक 8 ये होता है शनि। मतलब इस पर्सन का जो मूलांक है जी, वो 3 आया जी, और जो इस पर्सन का भाग्यांक आ गया वो 8 आ गया। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये गुरु को दिखा रहा है और ये
पुत्र को दिखा रहा है, क्योंकि 8 नंबर जो है ये स्टेप सन है सूर्य भगवान के। सूर्य के पुत्र है शनि। बट ये फ्रेंडली भी नहीं है, एक दूसरे को फ्रेंड नहीं मानते, ये न्यूट्रल में रखते हैं। बट कभी कभी बेस्ट फ्रेंड भी मानते हैं, क्योंकि ये पुत्र है, पुत्र को गुरु चाहिए, तो गुरु कौन है? 3 नंबर। तो इस तरीके से हम चीजों को देखते हैं, मतलब ये कॉम्बिनेशन जो है इनका यहाँ तक तो निकल आया भाई। बुलंद 3 है, भाग्यांक 8 है, और ये रिप्रेजेंट करते हैं गुरु को और क्या नाम है शनि को, सूर्य और शनि को। हाँ, बाकी आगे आगे क्या रहेगा? नहीं, गुरु को और शनि को। इस तरीके से हर इंसान अपना मूलांक और भाग्यांक निकाल के चेक कर सकता है कि वो किसके साथ है। ठीक है जी। ये हम इस तरह से समझ में आता है मूलांक भाग्यांक, और इन्हीं दोनों को देख के अभी आगे चलना मिटाना नहीं है, आगे स्लाइड चलते हैं, बता दो। इन्हीं 2 नंबरों को देखते हम इंसान की पूरी लाइफ कैसे जाएगी, उसको किसके साथ मैरिज करना है, उसको कौन सा करियर सिलेक्शन करना है, कौन सा साल उसका अच्छा जाएगा, उसका लकी नंबर, उसका अनलकी नंबर। तो इतना अगर किसी ने निकाल लिया है, भाग्यांक ये है, उसके बाद मतलब उसे किस दिशा में जाना चाहिए, मतलब कौन सा बिजनेस करना चाहिए या कौन सी नौकरी करनी चाहिए, रिलेशनशिप में कैसे जाना चाहिए, सारा डिसाइड हो जाएगा। सारा हम इन्हीं चीजों को देखते हुए ही डिसाइड करते हैं और उनको हेल्प करते हैं। वेरी गुड। तो हमने ऐसे बताओ, हमने इन पर्सन का क्या निकाल लिया? मूलांक निकाल लिया जी 3 और भाग्यांक निकाल लिया 8। ठीक है, तो ये चीजें हमने मतलब एग्जांपल लेके निकाल ली है, पूरा एक एग्जांपल लिया था। हाँ, एग्जांपल लेके निकाल लिया है। ठीक है, अब हम आपको ये बताते हैं कि कब से इंपॉर्टेंट होता है कि हमारा साल कैसा जाएगा। साल 2025 कैसा गया है, 25 कैसा जाएगा, 26 कैसा जाएगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले निकालते हैं फ्रेंडली नंबर। हम एक दूसरे को ये जानना जरूरी है कि हमारे लिए कौन से नंबर फ्रेंडली है, कौन से नंबर नहीं फ्रेंडली है। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल लेके बता देता हूँ। अगर हम बात करें फ्रेंडली नंबर की, स्टार्टिंग मूलांक 1 से करते हैं। ठीक है, मूलांक अगर किसी का 1 है, वो ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उनके लिए जो 8 नंबर है, 8 नंबर ये अनलकी माना जाता है। अब जरूरी नहीं है कि अनलकी, बट वो जो चैलेंज होता है वो ज्यादातर आपको चैलेंज देगा। अगर किसी का मान लो भाग्यांक 8 आ गया, जी ठीक है, उसका मूलांक 1 है, भाग्यांक 8 आ गया। अगर किसी का मूलांक 8 है और भाग्यांक 1 आ गया, तो भी वो रिवर्स चैलेंज रहेंगे। अगर हम बात करते हैं किसी का मूलांक 2 है, ठीक है, 2 नंबर दिखाता है रानी को, तो इनके जो माना जाता है, जो हम न्यूमरोलॉजी देखते हैं, 4 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर, ये इनके एंटी नंबर है। मतलब इन लोगों को इन नंबर से थोड़ा डिस्टेंस बनानी चाहिए, चाहे वो करियर हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो हाउस हो, चाहे गाड़ी नंबर हो, मोबाइल नंबर हो। ये देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके साथ में संबंध थोड़ा सा बैलेंस करके चलना पड़ेगा। जी, मान लीजिए जब आपकी शादी हो चुकी है, अभी थोड़ी ना कहेंगे आप डायवोर्स ले लो, बैलेंस करना पड़ेगा। आपके घर में मान लीजिए आप 1 नंबर और आपके पुत्र का जन्म 8 तारीख पे हो गया, 8, तो आप दुश्मन नहीं है, इसको फैमिली में नहीं देखते, बट हम बैलेंस करके चलने की गाइडेंस आप देते हैं। व्यापार में या नौकरी में या बाहर कोई संबंध बनाना है जी, जो ऑप्शन है आपके पास में, उसे देख लेना चाहिए। मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, राजू भैया आपका 8 नंबर है, मैं 1 नंबर हूँ, और आप हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मान लो एग्जांपल दोस्ती बहुत अच्छी है, हम चाहते हैं हम पार्टनर करें, और हमको दिख रहा है आप 8 हो मैं 1 हूँ, तो हम कोशिश करेंगे पार्टनर ना बने, कोलैबोरेशन में काम कर ले, कुछ ऐसा काम करें जो हम बैलेंस करते हुए चले। लेकिन पार्टनरशिप में अगर जाएंगे तो चैलेंज हो सकता है, आ सकता है, ये चीज देखनी होती है। इस तरह से देखा जाता है। अगर किसी का मूलांक 3 है जी, तो उनको 6 नंबर के साथ नहीं करना, थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, स्पेशली रिलेशनशिप में। ये पैसा बहुत देगा, ग्रोथ देगा, नेम फेम देगा, सब कुछ देगा, थोड़ा सा रिलेशनशिप को डिस्टर्ब करता है, क्योंकि इनका माइंडसेट अलग होता है। क्या होता है अलग? क्योंकि देखिए मैं ऐसे बताता हूँ, 3 है देवताओं के गुरु, 6 है डेविल गुरु। ये बात करेंगे इथिकल की, लीगल चीजों की, आराम से करिए। ये बात करेंगे चाहे जैसे भी हो, इथिकल नॉन इथिकल दोनों, मतलब किन प्रकार करना है, दोनों के माइंडसेट में अंतर रहता है, तो रिलेशनशिप को थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है। बट 3 और 6 कॉम्बिनेशन सचिन तेंदुलकर का है, सब जानते हैं। कैप्टन नहीं बने, खिलाड़ी अच्छे बने। कैप्टन नहीं बन पाए, वो टीम को नहीं संभाल पाए, खिलाड़ी देखो भगवान कहते हैं, लेकिन नेम फेम सब देगा, लाइफ को बैलेंस भी करके देगा। बट रिलेशनशिप को, तो जैसे पार्टनरशिप करना है, मैरिज करना है, पार्टनरशिप मतलब थोड़ा सा बात थी, नहीं बन पाया, थोड़ा सा अवॉइड करते चलना है। बैलेंस, अब शादी हो गई है तो बैलेंस करना है, माइंडसेट अच्छा रखिए, आप एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग अच्छी रखिए, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करिए, ट्रस्ट करिए, तो चीजों का बैलेंस कर सकते हैं। अब बात करते हैं 4 नंबर की। 4 नंबर के लिए जैसे 2 का 4 है, वैसे 4 का 2 है और 4 का 9 है। ये 2 नंबर एंटी हैं, अवॉइड करना चाहिए। लेकिन हम 4 और 4 को भी मना करते हैं, इसका एक रीजन बताता हूँ। अगर आप दोस्त बहुत अच्छे हैं, 4 और 4 वाले दोस्त बहुत अच्छे हैं, मान लीजिए कपल से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, तो बहुत अच्छी रहेगी। बट उनकी शादी अगर करा दी तो पार्टनरशिप में चले जाएंगे तो थोड़ा सा दिक्कत करेगा। क्यों करेगा, इसका एक रीजन बताता हूँ। 4 नंबर है राहु, जिसके सिर्फ ब्रेन है, इसके पास दिमाग है,
और इनके पास भी दिमाग है। दिल नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल दिल नहीं मानो, ऐसा नहीं है दिल है, अब ये मत 4 वाले नंबर बोला दिल नहीं है, माइंडसेट की बात हो रही है। जी 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 ये भी दिमाग लगा रहे हैं, ये भी दिमाग लगा रहे हैं, और जहाँ 2 लोग का दिमाग आएगा वो समस्या प्रॉब्लम्स समस्या तो ये एक सिंपल है, लॉजिक है। इसी के समस्या से साथ बचने के लिए अवॉइड हाँ, करना है। और 9 नंबर सॉरी 8 नंबर, अच्छा इनका भी सेम टर्म एंड कंडीशन है। दोस्ती बहुत अच्छी रहेगी, जी, पार्टनरशिप में जाएंगे तो हो सकता है चले जाए, समस्या पैदा हो सकती है। जी यहाँ तक क्लियर हुआ जी तो बिल्कुल। इस तरीके से हम देखते हैं न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग लाइफ में करियर का सिलेक्शन संबंध बनता है, बनता है, नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। अब हम बात करते हैं 5 नंबर की। 5 नंबर का कोई दुश्मन नहीं है। अरे वाह, वेरी गुड। इनको सबके साथ बैलेंस करने चलना चाहिए। दो दुश्मन नहीं, इसका मतलब नहीं कि इनकी किसी से लड़ाई नहीं होती, माइंड सामान्य तौर पर 5 नंबर सबसे पटा लेते हैं, लेकिन 5 नंबर के साथ मूलांक 5 है, हो सकता है भाग्यांक कोई हो जाए, इनके लोसू ग्रिड में कुछ नंबर्स की एनर्जी हाई हो जाए, तो वो भी थोड़ा सा देखा जाता है, एक डीप साइंस है जी। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ सर जी। आपके लोसू ग्रिड से हम बनाते हैं ना, इसको हम लोसू ग्रिड बना रहे हैं, ये लोसू ग्रिड में जो नंबर फिक्स होते हैं, हाउस फिक्स होता है 4 9 2 3 5 7 8 1 6, ये फिक्स है। ये लोसू ग्रेड जो चाइनीज न्यूमरोलॉजी, इसको कुंडली बोलते हैं। हर न्यूमरोलॉजिस्ट ये कुंडली बना के लोगों की न्यूमरोलॉजी करते हैं। अच्छा। अब देखिएगा इसमें 5 नंबर कहाँ बैठा हुआ है, बीच में, बिल्कुल बीच में। इसका मतलब ये हर नंबर से क्या रखता है, दोस्ती रखता है। ये लॉजिक बता दिया, याद रहेगा। ये सबके साथ बना चला के, और दूसरा बना के छोड़ दीजिए, लोग देखते रहेंगे थोड़ा सा, बना दिए बड़ा सा पीले कलर, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ बना देता हूँ, सो दैट चीजें लोगों को गाइड। हाँ बिल्कुल, बीच में तो रहेगा ये, इससे आइडिया लग जाएगा कि कौन नंबर किसका दुश्मन तो नहीं कह सकते। ये लोसू ग्रिड है, इसमें दुश्मन की बात नहीं हो रही, हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो 5 नंबर है, ठीक, आगे जो 5 नंबर है वो सेंटर में है जी, बिल्कुल ठीक। और ये प्रिंस है, राजकुमार बोलते हैं न्यूमरोलॉजिस्ट, जो राजकुमार है, बच्चा है, वो सबके साथ मिलजुल के चलना पसंद करता है। तो इस तरीके से हमने एक नंबर की बात कर ली, हर चीजों को बैलेंस करके देख लिया जी। अब हम बात करते हैं, ये तो हमें समझ में आ गया, एक नंबर से लेके, सॉरी दोबारा करना पड़ेगा हमने, सॉरी आगे कर दे, इसमें जाएंगे ना, ठीक है। अब हम बात करते हैं जिनका मूलांक 6 आ गया, मूलांक 6 आ गया, जो उनकी डेट है, इनका जो एनिमी है, जो एंटी नंबर हम बोलते हैं, वो 3 बोलते हैं। क्यों? सेम केस है, जहां 3 का 6 है, यहाँ 6 का 3 है। इसके बाद जैसे 7 नंबर है, 7 दिन का मूलांक, जिनका जन्म 7 तारीख को हुआ है, 16 को हुआ है, 25 को हुआ है, वो 7 है। हाँ, सिंपल है। अब देखिए 7 है, और 7 कौन है, केतु है। केतु क्या है, शैडो प्लेनेट है, और देखिए जिनके सिर्फ क्या है, बॉडी है। क्या है, बॉडी, इनको हेड नहीं है, मतलब हेड नहीं है। अब अगर आपको आगे चलना है, आगे बढ़ना है, आगे चाहिए, तो आपको एक सपोर्ट चाहिए। हेड मतलब क्या है, आपका सपोर्ट, जो आपको गाइड करेगा, हेल्प करेगा, ठीक है, सपोर्ट। तो सपोर्ट के लिए कहता है कि भाई मुझे कोई भी अपना हेड दे दो, कोई भी नंबर हो, तो ये भी सबके साथ फ्रेंडली है। ओके। ये किसी के साथ दुश्मन 5 और 7 सबके साथ में याराना कर सकते हैं। लेकिन हम फिर भी बोलते हैं 7 हो सकती है, 7 और 7 को थोड़ा सा दूर है, अवॉइड करना, क्योंकि देखिए बॉडी है, और दोनों में बॉडी है, दिमाग भी चाहिए, थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। तो इनके इसलिए देखा जाता है थोड़ा सा रिलेशनशिप इश्यूज आ जाता है, हस्बैंड वाइफ दोनों साथ होंगे तो चैलेंज आएगा, हेल्थ इश्यूज आएगा, प्रॉब्लम्स आएगी जी। ठीक है। अब बात करते हैं 8 नंबर, सेम कंडीशन है, 8 है, शनि स्टेप सन है, तो राजा 1 नंबर, रानी 2 नंबर, सेम कंडीशन 4 के साथ भी है और 8 के साथ भी है। तो ये 4 नंबर को इन्हें थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा जी। ये लास्ट में लो। और राजू सर, मैं आपको एक चीज बोलूं, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, आप शादी कर रहे हो, आप घर ले रहे हो, आप कार ले रहे हो, आप मोबाइल नंबर ले रहे हो, मोबाइल नंबर भी, सब कुछ, आपका नाम, मोबाइल नंबर, कार का नंबर भी, एवरीथिंग इन नंबर्स पे ही डिपेंड करता है। मकान का नंबर भी, यस सर, मकान का नंबर हो या कार का नंबर हो, मोबाइल नंबर हो, कोई भी चीज जो आप मतलब आगे लेना चाहते हैं, देखभाल के लिए, मतलब देखभाल के लिए जरूर होगी, अब तो आप हाथ में है नहीं, तो बाकी चीज आपके हाथ में। ओके, तो नंबर्स की एनर्जी होती है जी, हर नंबर की एक एनर्जी होती है, ठीक है। अगर आपकी एनर्जी आपके अकॉर्डिंग नहीं है, आपके नंबर्स आपके फेवरेबल नहीं है, ओके, तो आपको प्रॉब्लम आती है। अच्छा, इसलिए हम लोग को नंबर में एनर्जी होती है, एनर्जी फेवरेबल होनी चाहिए, एंटी फेवरेबल होगी दिक्कत हो जाएगी, अगर किसी का मूलांक 9 है, ओके, तो इनको 2 नंबर, अच्छा 4 नंबर, 9 नंबर के साथ भी देखा जाता है, एक्सेप्शन रहता है, ठीक है। तो इन नंबर को इन्हें भी थोड़ा सा सावधान रहना पड़ता है। तो इस तरीके से हम पूरे मूलांक
और भाग्यांक, अगर ये किसी का भाग्यांक भी है ना, मान लीजिए ये ठीक है, भाग्यांक उल्टा हो जाएगा वो तो, रिवर्स हो जाएगा, जी, कंडीशन सेम रहेगी। बिल्कुल, बिल्कुल, तो इस तरीके से हम न्यूमरोलॉजिस्ट लोगों को हेल्प करते करते हैं। अभी आपको ये समझ में आ जी, गया। बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ से मैं बताऊंगा 2025 के बारे अब में। 2025 शुरू होती है, अब अपनी गणना अपने आप कर सकते हैं Yes. आप। जी, अभी मैंने बोला जैसे अब 2025 किन के लिए अच्छा जाएगा, किन के लिए अच्छा नहीं जाएगा, जाएगा। मतलब किनको बैलेंस करना है। बिल्कुल। अभी मैंने बताया इसका टोटल करने पे क्या आ रहा है, 9। जी। 9 कौन है सर, कमांडर है, कौन है, जी। सेनापति है। जी, एक बार यहाँ पे वो बना भी दीजिए, लोगों को दिखता भी रहेगा। कमांडर या सेनापति है, जी जी जी, ठीक है। एक राजा है, हाँ। 2 रानी है और 9 कमांडर है, सेनापति है। हाँ, 9 नंबर सेनापति है। अब देखिए 9 नंबर के लिए जो फेवरेबल नंबर हमेशा रहे सबसे ज्यादा, वो राजा रहा है। 1 नंबर फेवरेबल है, फेवरेबल है, उनके फ्रेंडली नंबर है। 1 नंबर के बाद आता है 3 नंबर, क्योंकि जी। जुपिटर का नंबर है, गुरु का नंबर है। ठीक है फेवरेबल इसके बाद जाता है 5 नंबर, जी, जो कि बुध है, राजकुमार आने वाला राजा है। जी, और प्रिंस बता रहे थे हाँ आप, प्रिंस, वो 6 नंबर। ये इनके सार्थक है, फेवरेबल है, फेवरेबल रहते हैं, पॉजिटिव है। हाँ पॉजिटिव रहते हैं, ये नंबर्स इनके लिए फेवरेबल रहते हैं, अच्छे रहते हैं। तो मतलब ये साल जिनका भी मूलांक 2025 में मूलांक 1, 3, 5, 6, हाँ क्योंकि इसका 9 है। हाँ, ओके। जिसका भी मूलांक 1, 3, 5, 6 है जी, और उनका जो 9 नंबर तो सबके लिए कॉमन है। कॉमन है, 2025 सबके लिए बराबर है। यस, मतलब जो 2025 का 9 आ रहा है ना सर, इसको हम यूनिवर्सल ईयर बोलते हैं, जो कि फिक्स है, जो कि सबके लिए क्या है, हाँ, 2025 सबके लिए फिक्स है। ठीक है जी, इनके लिए फेवरेबल रहेगा। लेकिन एक- इससे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा आपके जी। ऑडियंस को। जी। इसको भी बताने से पहले हम निकालते हैं पर्सनल ईयर। ये पर्सनल ईयर, पर्सनल ईयर, क्या होता क्योंकि है? उससे हम प्रेडिक्शन करते हैं। अब बताते हैं पर्सनल ईयर कैसे निकालते हैं। जी, किस ये हर इंसान का बदलता है, हर इंसान का। और ये पर्सनल ईयर भी 1 से लेके 9 नंबर होता है। अच्छा, इसको निकालने का तरीका बिल्कुल सेम है जैसे आपने भाग्यांक निकाला था। ओके, भाग्यांक में हमने क्या लिया था, डेट जी, प्लस मंथ प्लस ईयर, प्लस ईयर। जी, यहाँ पे क्या करेंगे, इस ईयर को रिप्लेस करेंगे, हम हटा देंगे। अच्छा, और जो अच्छा, साल अच्छा, चल रहा है, ओके, जो करंट ईयर चल रहा है, जी, उसको जी। प्लस करेंगे, मतलब डेट मंथ प्लस मंथ प्लस प्लस करंट ईयर, ईयर। यानी 9 आएगा उसका। हाँ, जो कि अभी आने वाला 25 है। मान लीजिए जी। जिसका हमने डेट लिया था 21 तारीख लिया था, जी, मंथ 5 लिया 5 लिया था, था, और ये 2025 कर 25 देंगे। में। ये सबके उनके लिए लिए जो कॉमन था, है। एग्जाम्पल लिया था हमने। हाँ, जी। ये हर कोई अपना पर्सनल ईयर आज निकाल सकता है। ठीक है, इसको टोटल करेंगे 3, 5 5, और 9। 9, इसको प्लस कर लीजिए, 5, 3, 8, जी, 8, 8, 16, 17, 17 आ रहा है। इसका मतलब इसका पर्सनल ईयर क्या आ गया, 8, 8 आ गया। अभी अच्छा, बहुत ध्यान से समझिएगा। ओके। इसी तरह कोई भी पर्सन अपना करंट ईयर को ऐड करके पर्सनल ईयर निकाल सकता जो है। रियल आपका ईयर था उसको रिप्लेस करना है, जी, जो करंट ईयर चल रहा है उसको प्लस कर देना है, और आपका पर्सनल ईयर डेट ऑफ बर्थ और मंथ सेम रहेगा, हाँ, बस ईयर चेंज होगी, ईयर चेंज होगा, ओके, ठीक है। करंट ईयर आ जाएगा। यस, 8 आ गया। जी, अब देखिए 8 आ रहा है। अभी मैं आपको बताता हूँ, ये फेवरेबल नंबर है किसके लिए, 9 वालों के लिए, ठीक है, फेवरेबल। इनके लिए न्यूट्रल नंबर रहेगा 7, 9, ठीक है। जी, ये दोनों नंबर इनके लिए क्या है, और 8, ये नंबर क्या है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, मतलब ठीक है, सामान्य है। सामान्य है। जी, लेकिन 2 नंबर 4 नंबर वालों को खासकर ध्यान ओ, रखना है, सावधानी, सावधानी रखनी है। जी, मतलब ये थोड़ा सा अपोजिट जा रहा है, ओके, ओके, ये थोड़ा सा अपोजिट है। अपोजिट जा रहा है। लेकिन हम 9 वालों को भी बोलेंगे ध्यान रखना है, क्योंकि ध्यान रखिएगा आपका मूलांक भी 9 है, जी, आपका पर्सनल ईयर भी ईयर भी 9 आ 9 रहा है। है, मान जी, लीजिए पर्सनल ईयर भी 9 आ गया, आ गया, और जो यूनिवर्सल ईयर है वो भी 9 आ रहा है। जी, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, किसी का मूलांक भी 9, ओके, पर्सनल ईयर भी 9, अभी 8 है कि 9 आ सकता है, मान लीजिए 9 आएगा, ओके। और ये सबके लिए कॉमन है 9। कॉमन है 9। इन लोगों को इस साल अपने आप को बहुत बैलेंस करके चलना है, क्योंकि 9 नंबर सबसे ज्यादा सावधान रहना उनके लिए रहना जिनका भाग्यांक मूलांक पर्सनल ईयर 9 है। निकालेंगे कैसे, पूरा बता दिया है। आप निकाल सकते हैं, क्योंकि 9 नंबर फायर का है।